अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 21। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एम्प्रेस शुआगर जो होती है लेडी वांग को चिल्ला रही होती है। मियो कहती है, ओ ये अच्छी बात है कि एम्प्रेस शुआगर मेरी तरफ नहीं चिल्ला रही है। फिर हम अर्थ सैलेटिंग पैलेस देखते हैं, जहां अंदर एम्प्रेस शुआगर चिल्लाते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी एम्परर के पास उसकी एम्प्रेस और उसकी नोबल कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि अगर कोई क्राउन प्रिंस होगा तो उसका जन्म तुम्हारे बाद से, तो फिर वो तुमसे रैंक में ऊपर होना चाहिए। लेडी वांग रोते हुए एम्प्रेस टुआगर को देखती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो योर हाइनेस एम्परर टुआगर। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जबान को काबू में नहीं रख पाई और वो बात मेरे मुंह से निकल गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा दर्द में थी। मिया बोली, अब देख के पता चलता है कि एम्प्रेस डुआगर सिर्फ उन लोगों की आइडेंटिटी और रैंक के हिसाब से उन्हें देखती है। सच में एम्परर का बच्चा मायने रखता है, ना कि इसको जन्म देने वाली लेडी। सच में वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा बुरी है। लेडी वांग रोते हुए चिल्लाते हुए एम्प्रेस टुआगर से कहती है, मैं इस बच्चे को एकदम जितना पॉसिबल हो मैं उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। मुझे ये जान के काफी ज्यादा हर्ट होता है कि वो चला गया है। एम्प्रेस टुआगर गुस्से में आते हुए कहती है, लेडी वांग आपने अभी ये प्रिटेंड किया था कि एम्प्रेस ने आपके बच्चे क्यों मर्डर कर दिया है, और मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है, और आपको तो अपने ऊपर पूरा बिलीफ था, इसलिए मैंने चियांग मियो को यहाँ पर बुलवाया। तो फिर आप मुझे बताइए, आपका सबूत कहाँ है? लेडी वांग रोते हुए बोली, एक जो पक्षी था वो इस चिड़िया को घोंसले को मेरे पास लेके आया था। मेरे ख्याल से एम्प्रेस ने उसे ऑर्डर दिया है। उसे एम्प्रेस ने कहा है कि वो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो आगे जाके लैंड किंगडम का क्राउन प्रिंस होगा। लेडी वांग की बातें सुनकर मियो गुस्से में कहती, लेडी आखिर आपकी नेक में क्या ग्रो हो रहा है? मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ और मैं अपनी ही प्रोटेक्शन ठीक से नहीं कर सकती। एम्प्रेस टुआगर मियो से कहती है, एम्प्रेस क्या ये तुम्हारा काम है और तुम इसे अब एडमिट करती हो तो मैं चियांग फैमिली के खातिर तुम्हारी जान को छोड़ दूंगी, या फिर अगर कोई ठोस सबूत हो तुम्हारे पास तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ चियांग मियो। एम्प्रेस टुआगर की बातों को सुन के मियो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अपने दांतों को क्लिंच करते हुए खड़ी हो जाती है। एम्प्रेस टुआगर की मेट खड़े होते हुए कहती है, ओ ये कितनी ज्यादा बोल्ड है ये एम्प्रेस। योर हाइनेस एम्प्रेस टुआगर के सामने अपने मैनर्स पे ध्यान दो। मेट गुस्से से देखते हुए कहती है, आखिर तुम शोर क्यों मचा रही हो? क्या होगा अगर योर हाइनेस एम्प्रेस टुआगर को इन्फेक्शन हो गया तो? क्या तुम इसीलिए मुझे बलि का बकरा बना रही हो? एम्प्रेस टुआगर सोचते हुए कहती है, हार्ट का इन्फेक्शन क्या है? मिया चिल्लाते हुए कहती है, मेरी चियांग फैमिली को किसी तरह बाहर निकाल दिया गया है और मुझे डॉग हाउस में फेंक दिया गया है। मैं बस किसी तरह अपनी लाइफ को जी रही हूँ और तुम लोग मुझे हमेशा ब्लेम करते हो, एक के बाद एक मुझ पर ब्लेम डाला जाता है। अब बस बहुत हो गया, आप लोग हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो। आप कहते हो कि मैंने मर्डर किया है, चीटिंग किया है, मैंने उसे पॉइजन दिया है और सारा ब्लेम पूरा मुझे पे डाल देते हो। क्या आप प्लीज अपना एविडेंस प्रूफ कर सकती है? हम यो आगे कहती है, आपको तो बस मुझे धक्का देने या फिर डुबाने में या फिर पीटने में मजा आता है। मैं अब बस इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मियो गुस्से से आगे बढ़ती है और लेडी वांग को उसके कपड़े से पकड़ लेती है। मियो कहती है, लेडी मुझे जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके लिए काफी अफसोस है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम ये जो सबसे कहती फिर रही हो कि मैंने तुम्हारे बच्चे का मर्डर किया है, लेकिन मैं तो तुमसे एक बार भी नहीं मिली हूँ, है ना लेडी? लेडी वांग मियो को देखते हुए कहती है, आखिर तुम क्या कर रही हो? तभी मियो लेडी वांग को स्लैप देती है। मियो कहती है, बस मैं तुम्हें एक सबक सिखा रही हूँ, और लेडी वांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है और लेडी वांग को मार खाते हुए देख सारी कॉन्सॉर्ट और एम्प्रेस चौंक जाती है और वो लोग के पास कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं होता है। और मियो चिल्लाती हुए वो लोग से कहती, मैं एक हेल्पलेस लेडी हूँ जिसे हैरम में कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन मेरी अपनी डिग्निटी और मेरी प्राइड है। मेरे पास ये आपके हैरम की बकवास बातों का सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम ये गुस्से से एम्प्रेस जोगर और लेडी वांग से कहती है, अगर आप लोग के पास कोई एविडेंस है तो मुझे अपना प्रूफ दिखाइए।
और मैं जो लाइफ जी रही हूँ उससे मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती हूँ। लेकिन आप मुझ पर कभी भी बिना एविडेंस के साथ मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते। जैसा कि आपने अभी पहले ही देखा कि मैं एक बैड टेम्पर वाली हूँ। हे लेडी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें बिलीव है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का मर्डर किया है? लेडी वांग रोते हुए कहती है, प्लीज एम्प्रेस टुआगर, मुझ पर दया कीजिए। तभी ही मियो कहती है, एम्प्रेस टुआगर, मैं अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलती। अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम है तो आप मुझे जितना चाहे इतना मार सकती है, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। मियो लेडी वांग को दिखाते हुए कहती, एम्प्रेस जियागर, मैं अब बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मैं चिड़िया को घोंसला किसी ऐसे पर्सन को नहीं दूंगी जिसके पास आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकती। मियो की बातों को सुन के लेडी वांग काफी हैरानी से मियो को देखने लगती है और वो सारी कंसोर्ट चौंकते हुए कहती है, क्या डिस्कोर्स एम्प्रेस पागल हो गई है? उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? और वहीं एम्प्रेस टुआगर मियो की बातों को सुन के हंसने लग जाती है और मियो भी हंसते हुए एम्प्रेस टुआगर को देखती है। एम्प्रेस टुआगर हंसते हुए अपने मेट से कहती, तुम्हें पता है क्या शुयुआन, वो लड़की सचमुच में प्राइम मिनिस्टर जियांग की पोती है। वो बिल्कुल उनकी तरह ही है। शिवशान कहती है, मैं तो ये देख सकती हूँ कि एम्प्रेस बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती है जब आप बिल्कुल एकदम यंग थी। एम्प्रेस शुआगर कहती है, मियो, तुम इंपीरियल कोर्ट में बहुत से लोगों के साथ दुश्मनी करने वाली हो। तुम सच में मौत को भी मात दे देती हो। मियो बोली, मैं धोखे के साथ जीने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। मियो, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं बोल रही थी। तुम यहाँ एक तरफ क्यों नहीं बैठती मियो? किसी को भेजकर युआन शियाचाओ को यहाँ बुलवाओ। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तो बाय बाय।